आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस विशेष वीडियो में। हर 12 साल में एक अवसर आता है जब लाखों लोग एकत्र होते हैं एक अद्वितीय आस्था और विश्वास के साथ। यह है कुंभ मेला, एक ऐसी महाकुंभ यात्रा जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचाना जाता है। यह मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिका में आयोजित होता है और हर बार इनमें से एक स्थान पर लाखों श्रद्धालु संगठित होते हैं। तो क्या है इस मेले की खासियत, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की गहरी धार्मिक मान्यता क्या है? कुंभ मेला न केवल एक साधारण मेला है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और जीवन को शुद्ध करने के लिए पवित्र स्नान करते हैं। यह मेला प्राचीन काल से लेकर आज तक हर युग में एक अद्वितीय महत्व रखता है और यह आज भी न केवल धार्मिक आस्था बल्कि मानवता की एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन चुका है। अब हम जानेंगे कि इस मेले में हर साल कैसे लाखों लोग जुड़ते हैं और इसके पीछे की धार्मिक और सांस्कृतिक कहानी क्या है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इसे 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिका। इस मेले की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पवित्र स्नान। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों में पवित्र स्नान करना है। मान्यता है कि मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा और अमावस्या जैसे विशेष तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक महत्व। इस मेले का आयोजन विशेष ज्योतिषीय संयोगों के आधार पर होता है जब ग्रहों की स्थिति विशेष धार्मिक ऊर्जा का निर्माण करती है। अखाड़े और संतों का समागम। कुंभ मेले में देश भर के विभिन्न अखाड़ों के साधु संत आते हैं, जैसे नागा साधु, अवधूत और संत महात्मा। उनकी शोभा यात्रा और दर्शन का विशेष महत्व होता है। प्रवचन और सत्संग। मेले के दौरान अनेक साधु संत और महात्मा प्रवचन, धार्मिक सभाएं और सत्संग का आयोजन करते हैं, जिसमें धर्म, जीवन के उद्देश्य और मोक्ष प्राप्ति पर विचार किए जाते हैं। वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है जहां आध्यात्मिकता, धार्मिकता, योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता है। मेले में आने वाले श्रद्धालु भारतीय ज्ञान, योग और ध्यान का अनुभव करते हैं। भक्तों की विशाल संख्या। यह विश्व का सबसे बड़ा समागम माना जाता है जिसमें लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव। कुंभ मेले में विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे यह स्थान भारतीय विविधता का प्रतीक बन जाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म का महाकुंभ है जो विभिन्न मान्यताओं और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है। कुंभ मेला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कुंभ मेला हिंदुओं का एक ऐसा मेला जहां करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिका में स्नान करते हैं। प्रत्येक 12 साल में कुंभ मेला लगता है। इस बार कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। यह मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। कुंभ मेला हर 12 साल में आता है और 2 बड़े कुंभ मेलों के बीच आने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहा जाता है। महाकुंभ मेले का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बार इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है जो 12 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कुंभ मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो इसे कुंभ में रखा गया था। उस कुंभ को पहले असुरों ने ले लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने अमृत कलश असुरों से छीन लिया
और भागते समय अमृत कुंभ से हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिका इन 4 स्थानों पर गिरा। तब से इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होते हैं और कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, वहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में उल्लेखित है। 400 ईस्वी पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक इसी तरह के मेले का जिक्र किया है। बौद्ध धर्म के किताबों में भी नदी के किनारे मेले लगने का प्रमाण मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में चीनी यात्री हान सांग ने भी इसका उल्लेख किया है। 4 शहरों में से प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेले की मान्यता मिली है। कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र साधु संतों के 15 अखाड़े होते हैं, जिनमें किन्नर अखाड़ा और महिला नागा साधु अखाड़ा भी शामिल है। हिंदू धर्म के रक्षक होने के कारण सबसे पहला कुंभ स्नान नागा साधु ही करते हैं। 2 महीनों तक चलने वाला कुंभ पर्व के दौरान स्नान करने के लिए विशेष दिनों को सुनिश्चित किया गया है, जिनमें मकर संक्रांति के बाद को सबसे उचित माना गया है। और भी विशेष दिनों में से पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि आदि प्रमुख है। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीरोद सागर में मंदराचल पर्वत एवं वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन किया था। मंथन से 14 प्रकार की चीजें उत्पन्न हुई, जिनमें सबसे पहले विष निकला, जिसे महादेव शिव ने पी लिया। इसके बाद पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, रंभा, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, कुंडल, धनुष, कामधेनु, अश्व, लक्ष्मी, धन्वंतरी देव और शिल्पी विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। धन्वंतरी के हाथों में कुंभ उत्पन्न हुआ, जो अमृत से भरा हुआ था। वह अमृत कुंभ इंद्र को मिला। देवताओं के कहने पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर भागने लगे। तब दानवों ने जयंत का पीछा करना शुरू किया। इसी कुंभ को पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक प्रलयकारी युद्ध हुआ। कुंभ की रक्षा करते समय पृथ्वी के जिन जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उन स्थानों पर कुंभ महापर्व मनाया जाता है। कुंभ की महत्वता के पीछे कहानी कुछ इस प्रकार है। कुंभ मेले का नाम देवों और असुरों के युद्ध के बाद हुए समुद्र मंथन से 14 रत्नों के साथ साथ प्राप्त अमृत कलश के नाम पर रखा गया है। इनमें से प्राप्त 14 रत्नों को तो देव और असुरों में परस्पर बांट लिया गया, परंतु जब अमृत बांटने की बारी आई तो फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में अमृत कलश की सुरक्षा हेतु देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप दिया गया और भगवान विष्णु के आदेश से सूर्य, चंद्र, शनि एवं बृहस्पति ग्रह की अमृत कलश की सुरक्षा में लगे थे। इस दौरान जब जयंत दानवों से अमृत कलश की रक्षा करते हुए भाग रहे थे, तब छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज पर गिरी। इस प्रकार जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। चूँकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि एवं बृहस्पति अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे और ये सभी सिंह, कुंभ एवं मेष राशियों में विचरण कर रहे थे, इसलिए ये सभी ग्रह एवं राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिष का पर्व भी बन गया। एवं इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि चारों स्थान जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां उपलब्ध नदियों में भूस्थितिक गतिशीलता के कारण अमृत में बदल जाने का विश्वास किया जाता है, जिससे तीर्थयात्री पवित्रता, मांगलिकता और अमर तत्व के भाव में स्नान करने का एक अवसर प्राप्त होता है।
कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अनमोल धरोहर है जो हमें हमारी आस्थाओं, हमारी संस्कृति और हमारे आपसी भाईचारे की याद दिलाता है। लाखों श्रद्धालु विभिन्न पंथों, जातियों और देशों से यहाँ एकत्र होते हैं जो मानवता की शक्ति और एकता का प्रतीक बनते हैं। यह मेला न केवल शारीरिक शुद्धि बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति का भी एक माध्यम है। हर एक क्षण, हर एक व्यक्ति यहाँ अपने जीवन की नवीनीकरण यात्रा पर निकलता है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि जीवन के उद्देश्य की खोज और आत्मा का सच्चा उद्धार सच्ची आस्था, सद्भावना और समर्पण में निहित है। और यही कारण है कि कुंभ मेला आज भी न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव बन चुका है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले की विशालता और उसकी रहनुमाई को देखें तो याद रखें कि यह एक यात्रा है, एक यात्रा जो हमें भीतर से बदलने का अवसर देती है।